आज हम बनाने वाले हैं मिर्ची के पकौड़े। मिर्ची के राजस्थानी पकौड़े, जो कि जयपुरी पकौड़े भी कहते हैं। तो चलिए फटाफट इस रेसिपी को हम शुरू करते हैं, है ना। देखिए इसे हमने बनाया है और ये कितने क्रिस्पी और कितने खूबसूरत लग रहे हैं। देखिए इसे हम चाय के साथ, चटनी के साथ से भी सर्व कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट इसे शुरू करें। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। देखिए इसके लिए हमने तकरीबन आधा किलो के लगभग हमने शिमला मिर्च ली है, जो कि लंबी वाली शिमला मिर्च है, और तकरीबन 5-6 बॉयल किए हुए बड़े साइज़ के आलू। और उसके बाद देखिए शिमला मिर्च को हमने ऐसे कट कर लिया है और इसे बीच से चीरा हमने लगाया है ना, संभाल कर। और ऐसा कट लगाना है जिसके इसके सारे बीज जो हैं वो निकल जाए, क्योंकि बीज इसमें रहेंगे तो हमारी जो मिर्ची के पकौड़े बनेंगे ना, वो अच्छे नहीं लगेंगे। इसलिए हमें थोड़ी सावधानी से बीज से कट लगानी है। और देखिए इस तरीके से जैसे मैंने निकाला है, इस तरह से हमें मिर्ची के सारे बीज निकाल देने हैं, ठीक है। और इस तरह से एक एक करके देखिए मैंने मिर्ची के सारे बीज निकाल लिए हैं। और जो भी मैंने आलू लिए थे ना, है ना, उसे हमने छील कर एक तरफ कर लिया है। बड़े साइज़ के बॉयल आलू हैं। मिर्ची से भी हमने बीज निकाल लिया, इसे भी एक साइड हम रख देंगे। और अब हम जो आलू है इसे हम मैश लेंगे और उसके बाद इस पकौड़े को हम बनाना शुरू करेंगे। ये चूँकि एक राजस्थानी डिश है, राजस्थानी रेसिपी है, जो कि इसकी पकौड़े ज़्यादातर जयपुर, जोधपुर में ज़्यादा हमें देखने को या खाने को मिलते हैं। तो चलिए फटाफट इसे हम शुरू करते हैं। देखिए हमने कढ़ाई रखा और मैंने मस्टर्ड ऑयल में बनाया है। आप चाहें तो जो भी तेल खाने में इस्तेमाल करते हैं उसमें। और इसमें हमने 2 चम्मच जीरा डाला है ना, 2 टीस्पून जीरा। और अब उसके बाद जो हमने आलू मैश किए थे उसे हम इसमें डालेंगे, है ना। आलू बस हमें थोड़ा क्रश कर लेनी है। चाहे तो पोटैटो मैशर है उससे भी आप कर सकते हैं। और ये सब देखिए इस फिर अपने स्वाद के अनुसार, जितनी अनुपात में हमारा आलू है उसी स्वाद अनुसार हमें इसमें नमक ऐड करनी है ना। नमक ऐड करने पर क्या है कि आलू जो है हमारा जो थोड़ा पूरे अच्छे तरीके से मैश नहीं हुआ वो गल जाएगा। और पूरे इसे मैश करके नहीं, इसे हम जब बनाएंगे ना तो ये ऑलरेडी आलू जो हमारा है ना वो। और अब हम इसमें डालेंगे अदरक, लहसुन और मिर्ची का पेस्ट 2 चम्मच। अब इसमें डाला हमने 2 टीस्पून हल्दी पाउडर, लाल मिर्च, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, है ना। और बस इसे हम अच्छे से मिला लेंगे। इस तरीके से जो हमारा स्टफिंग तैयार हो जाएगा ना, जिसे हम मिर्ची में फील करेंगे, तो इस तरीके से हमारा स्टफिंग तैयार। और इसमें चाहें तो आप कस्तूरी मेथी भी ऐड कर सकते हैं, और अगर नहीं है तो स्किप भी कर सकते हैं। तो और जब हमारा स्टफिंग तैयार हो गया तो इसे देखिए हमने निकाल लिया है, मैश कर लिया है, देखिए। और अब इस स्टफिंग को, इस भरावन को हम इस शिमला मिर्च में फील करेंगे। शिमला मिर्च भी देखिए 2 तरह के आते हैं, एक गोल बड़े साइज़ वाले और एक इस तरह से लंबे वाले। तो इस तरह के जो शिमला मिर्च है, इसके ये वाले पकौड़े जो हैं जयपुरी, जोधपुरी शिमला मिर्च के सूरती पकौड़े कहते हैं। तो ये जो है बहुत ही अच्छे लगते हैं। चाहे तो आप जो गोल वाला शिमला मिर्च आता है ना, इस पर भी ट्राई कर सकते हैं, वो भी सेम ऐसे ही प्रोसेस है उसका भी बनाने का। और इस तरीके से हमने देखिए सारे स्टफिंग को शिमला मिर्च में ऐसे करके हम एक एक करके भर लेंगे। और भरने के बाद देखिए कुछ इस तरीके से हमारा शिमला मिर्च दिखेगा, है ना। तो बहुत ओवरफ्लो करके हमें नहीं भरनी है इतना, और इसे अच्छे से अंदर से दबा दबा कर हमें फिल करनी है, क्योंकि जब इसे बेसन में हम डीप करेंगे ना तो ये अच्छे से ये बाहर नहीं आने चाहिए। तो इसके स्टफिंग को हमें ध्यान रखना है कि हमें अच्छे से। तो ये बहुत ही आसान सी सिंपल सी रेसिपी है, इसे बनाने में कोई ज़्यादा एफर्ट की ज़रूरत नहीं है। देखिए लुक एट दिस, इस तरीके से सारी स्टफिंग को हम इसमें भर लेंगे। और भरने के बाद देखिए कुछ इस तरीके से हमारा शिमला मिर्च बनकर तैयार हो गया है। लुक एट दिस। तो इस तरीके से हम
सारे शिमला मिर्च को भरकर तैयार कर लेंगे। और अब इसके बाद हम देखिए इस तरीके से हमने सारे शिमला मिर्च को स्टफ कर लिया है। अब इसे हमें आगे के प्रोसेस के लिए हमें इसे बेसन में डिप करेंगे। तो उसके लिए मैंने लिया है बॉल, जिसमें 3-4 जितना आपका शिमला मिर्च है उसके अकॉर्डिंग बेसन लिया है। और इसे क्रिस्पी और क्रंची बनाने के लिए मैंने राइस फ्लोर का भी यूज किया है। आप चाहें तो कॉर्नफ्लेक्स का भी यूज कर सकते हैं। और अपने स्वाद अनुसार नमक, और जो भी हमारा वो हरा मसाला है, अदरक लहसुन मिर्ची का पेस्ट 3-4 चम्मच, जितना बेसन और चावल का आटा आपने लिया है। फिर हमने हल्दी पाउडर 2 टीस्पून, लाल मिर्च पाउडर और नमक, और इसे अच्छे तरीके से हमें मिला लेनी है ना। हमें ध्यान रखनी है कि जो ये पेस्ट हम तैयार करेंगे ना बेसन का, ये बहुत ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए। इसकी थिकनेस अच्छी खासी होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा इसे हमें लूज़ नहीं करनी है। अगर हम लूज़ कर देंगे तो जो शिमला मिर्च पे है ना, इसका जब बेसन में हम शिमला मिर्च को डिप करेंगे तो वो अच्छे से कोट नहीं हो पाएगा, है ना। तो अच्छे से कोट नहीं हो पाएगा, इसलिए हमें इस बात का खास ध्यान रखना है कि जो हम ये बेसन का पेस्ट तैयार करेंगे, ये इसका जो पेस्ट है वो गाढ़ा हो, इसकी थिकनेस अच्छी खासी हो, ताकि जब शिमला मिर्च को इसमें हम कोट करेंगे तो वो उस पर अच्छे से कोटिंग उसकी चढ़ जाए, है ना, अच्छे से कोट हो पाए। और उसके बाद इसे हमें डीप फ्राई करेंगे। और देखिए इसे अच्छे तरीके से हमें मिला लेनी है, जिसमें इसमें कोई गांठें ना रह जाएं, है ना। और अब हम गैस ऑन करेंगे, हमारा ऑयल गर्म हो जाएगा। देखिए मैंने कढ़ाई में पहले से ही ऑयल डाल कर रखा है। और अब हम इसमें खाने का जो सोडा है ना, बेकिंग सोडा, उससे हम 1 चुटकी डालेंगे, 1/4 चम्मच। और इसे डालने से क्या है कि जो हमारे पकौड़े बनेंगे ना मिर्च के, वो काफ़ी खस्ता और क्रिस्पी बनेंगे, फूले हुए बनेंगे, है ना। तो इस तरीके से हमें बेसन के घोल को हमें तैयार कर लेनी है। और अब हम इसके बनाएंगे बेसन के शिमला मिर्च के पकौड़े, जो कि खाने में बहुत ही लजीज होते हैं, बहुत ही टेस्ट। और आजकल तो अभी तो विंटर सीज़न है, इस सीज़न में, और ऐसे तो ये मिर्ची सालों भर अवेलेबल है, पूरे साल। तो आप भी इस रेसिपी को बनाइए। देखिए अब इसे हम, तेल हमारा गर्म हो चुका है और इसमें हमें इसे डीप फ्राई करने के लिए मैंने डाला है। तो इस तरीके से एक एक करके हम इसमें डालते जाएंगे। और देखिए चूँकि बेसन हमारा गाढ़ा है ना, तो जब हम इस पे डालेंगे शिमला मिर्च को, इसमें कोट करेंगे, तो वो क्या है कि बेसन में डालने के बाद वो ढीला नहीं पड़ेगा, वो बिल्कुल अच्छे से उस पर चढ़ जाएगा। और इस तरीके से मीडियम आंच पे, बहुत तेज़ आंच पे नहीं, मीडियम आंच पे ही हमें सारे काम करने हैं। मीडियम आंच पे ही हमें डीप फ्राई इसे करनी है। आंच बहुत कड़ा नहीं होना चाहिए और लो भी नहीं होना चाहिए। और इस तरीके से इसे अलटते पलटते हुए पहले एक तरफ हमें छोड़ देनी है, और कुछ देर के बाद देखिए, पलटने के बाद देखिए हमारे पकौड़े कैसे रेडी हो रहे हैं, है ना। तो देखिए देखने में बिल्कुल कैसे लग रहे हैं, क्रिस्पी। और इस तरीके से देखिए अलटते पलटते हुए हमने इसे रेडी कर लिया है। और अब हम इसे सर्व करेंगे। देखिए हमारे पकौड़े तैयार हैं। तो चलिए अब इसे हम सर्व करते हैं। आप भी इस रेसिपी को ट्राई कीजिए और मुझे बताइए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। आप इसे चाय के साथ, सॉस के साथ देखिए। लुक एट दिस, हमारे सारे पकौड़े रेडी हैं। तो देखिए अब इसे मैंने सर्व किया है, और लुक एट दिस। टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।